हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कॉन्ग्रेंस के रूल्स पढ़े हैं कि कौन कौन से रूल से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। कॉन्ग्रेंट मींस उसके सारी जो साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए हमने रूल पढ़े थे कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो बाय एक्स 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 कॉन्ग्रेंस रूल दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। अगर दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, मान लो ये एंगल बन रहा है दो ट्रायंगल का, एक ये एंगल इक्वल है, एक ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके बीच वाली इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल होती है तो हम लगाते हैं ए एस ए, जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है। ऐसे है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, मान लो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होता है तो एस कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है। और हमने पढ़ा था आरएचएस कि अगर दो ट्रायंगल्स में एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक कोई भी साइड इक्वल है तो बाय यूजिंग आरएचएस दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती है। अब हम इस क्लास में एक और पढ़ेंगे एएएस कि दो एंगल्स, अब साइड जो है मैंने मिडल में नहीं लिखी, it means this side is not the included side। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है विच इज नॉट द इंक्लूडेड साइड बिटवीन दीज टू एंगल्स तो भी कॉन्ग्रेंट होंगी ट्रायंगल्स। तो इन रूल्स को यूज करते हुए हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD AC is equals to AD। पहले गिवन लिख लेते हैं क्या है हमें। AC is equals to AD, ये गिवन है। AB bisects angle A। ओके, AC is equals to AD is given। AB bisects angle A। AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो AB, दिस इज द साइड। अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूं तो ये AB बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे मेरे पास है नाम D और यहाँ पे है C। इट मींस दैट इज एंगल DAB या BAD, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। BAD एंगल DAB is equals to angle BAC। Now this is given। to prove हमें क्या करना है, show that triangle ABC congruent triangle ABD। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो प्रूफ, जो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। चलो चेक करते हैं। ABC दिस ट्रायंगल एंड दूसरी ट्रायंगल है ये वाली। अब इसमें देखो ये और ये साइड इक्वल गिवन है, दोनों ट्रायंगल की अलग अलग साइड है, तो इसकी ट्रायंगल की हो गई AC और ABD की AD। ये मुझे गिवन है कि इक्वल है। अब ABC ट्रायंगल में एंगल BAC, ABD ट्रायंगल में एंगल DA, ये इक्वल है। ये यहाँ पे हमने लिखा था तो ये भी एक तरह से मेरे पास गिवन है। नाउ एक साइड एक एंगल, तो बाय SA साइड और एंगल। अब मुझे या तो तीसरी साइड चाहिए, तीसरी साइड अगर मैं देखूं AB जो कि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, तो AB इज इक्वल्स टू AB, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन है ये। नाउ
अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। तो बाय एस कॉन्ग्रेंस रूल दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। बाय एस कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और मुझे क्या कहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल की साइड बीसी और इसकी बीडी दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो इन एंड आप लिख सकते हो बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स बीसी इज इक्वल्स टू बीडी। इजी है, बस समझ के करने की जरूरत है। अगर समझ के नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस हैं। अदरवाइज रूल्स पता होने चाहिए, कौन से अप्लाई करने हैं ध्यान से। जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए उन्हें लो और उसमें चेक करो क्या गिवन है, क्या आप कर सकते हो जिससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाए। दो चीजें मुझे गिवन थी, एक साइड इक्वल गिवन थी, एक एंगल। तीसरी साइड मुझे कॉमन मिल गई। जो एंगल है दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, इसलिए बाय एस कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, और अगर कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे। So BC is equals to BD. Let us move to the next one. Question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC. Given लिखेंगे AD is equals to BC, ये given है। Angle DAB is equals to angle CBA. टू प्रूव में ये तीनों पार्ट्स आ जाएंगे, ये हमें प्रूव करने हैं। तो फिर मैं सीधा लिख रही हूँ टू प्रूव में जो तीनों पार्ट्स प्रूव करने हैं हमें वही लिखना। अब फर्स्ट पार्ट है कि मुझे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो पहले दोनों ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD ABD एंड ट्रायंगल BAC, चलिए चेक करते हैं। अब ABD में देखूं तो AD और यहाँ BC ये दोनों इक्वल गिवन है। साइड AD इज इक्वल्स टू BC, ये मैंने गिवन में लिखा है। ट्रायंगल कौन सी है, ABD, दिस ट्रायंगल। और सेकेंड ट्रायंगल है BAC, दिस ट्रायंगल। अब AD और BC ये पे फिगर में भी मार्क है कि ये इक्वल है और गिवन भी है। अब एंगल देखते हैं, मुझे एक एंगल भी इक्वल गिवन है, चलिए चेक कर लेते हैं। DAB, जो DAB एंगल है, दिस इज ट्रायंगल ABD, ये इसमें आ रहा है DAB, यस। तो एंगल DAB इसका एंगल है, इस ट्रायंगल का। दूसरी ट्रायंगल है BAC, BAC, और ये किसके इक्वल गिवन है, CBA, ये इस ट्रायंगल का एंगल है, यस, इक्वल्स टू एंगल CBA, तो ये गिवन। अब मुझे एक साइड और एक एंगल, ये तो मुझे गिवन था। अब मुझे देखना है कुछ और मुझे मिल रहा है क्या, कोई कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल्स की, चेक करते हैं। AB, यहाँ पे देखो AB है, BA, AB और BA इज वन एंड द सेम थिंग। सो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। नाउ चेक करते हैं क्या इंक्लूडेड एंगल है। अब मैं इसको यहां से हटा रही हूं ताकि आप देख सको कि इंक्लूडेड एंगल है या नहीं। चलिए, AD साइड थी, ठीक है, और AB इज दिस साइड। एंगल DAB दोनों साइड के बीच का एंगल है, राइट। नेक्स्ट, दूसरी ट्रायंगल की साइड थी BC और एक साइड थी AB, और CBA इज द इंक्लूडेड एंगल, यस। तो बाय SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रेंट।
ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा प्रूफ। सेकंड इज BD इज इक्वल्स टू AC। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, BD इज द साइड इन दिस ट्रायंगल, किसके इक्वल है? AC। AC इज इन दिस ट्रायंगल, so means by CPCT corresponding parts of congruent triangle BD is equals to AC हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है? एंगल। एंगल ABD is in triangle DAB, so by CPCT एंगल ABD, ये ट्रायंगल DAB का एंगल है, एंगल BAC ट्रायंगल BAC का एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसलिए ये साइड्स भी इक्वल हैं और ये एंगल्स भी इक्वल। क्लियर? बस पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके अपने आप इक्वल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों इक्वल भी है, AD एंड BC परपेंडिकुलर है, फिगर में शो है, टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB, इट मींस मुझे क्या प्रूव करना है? CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस AO और OB इक्वल है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज आई वांट टू प्रूव OA इज इक्वल्स टू OB या AO इज इक्वल्स टू OB, ये मुझे प्रूव करना है। गिवन मेरे पास क्या होगा? AD इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC, और एंगल 90 गिवन है, एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर गिवन है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना होगा BOC और AOD। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, BOC की साइड BC, AOD की साइड AD, ये इक्वल है, ये मुझे गिवन है। इन्हीं में एक एंगल दोनों का 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। BOC का हो गया एंगल OBC और इसका हो गया एंगल OAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल है और 90 है। एक चीज मुझे और चाहिए, अब मेरे पास साइड है और एक एंगल है, तो अगर ये इंक्लूडेड हो तो मेरे पास इक्वल होगा, जा RHS लग जाए, क्योंकि एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज OC और इसका हाइपोटेन्यूज OD इक्वल हो, लेकिन ये तो मुझे कुछ नहीं गिवन कि OC या OD इक्वल है, तो मुझे और क्या चाहिए? और कोई तीसरी साइड OB और OA बची, वो तो मुझे इक्वल प्रूफ करनी है। तो अब मेरे पास ये वाला मुझे एक एंगल दिख रहा है कि AB और CD दोनों लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाले एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो थर्ड जो इसमें होगा एंगल AOD, सॉरी BOC पहले मैंने लिखी है ट्रायंगल, ये ध्यान देने की जो ट्रायंगल पहले लिखी है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लिखेंगे, अगर मैंने पहले AOD लिखा होता तो वो लिखती। तो इसका है एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD, ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो एंगल है लेकिन उनके बीच की इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है, साइड तो कोई और ही इक्वल है, सो बाय AAS एंगल साइड ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOD। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए? इसकी साइड AO और इसकी साइड OB, सो BO इज इक्वल्स टू AO, या मैं इसको जैसे और मेथड में लिख सकती हूँ, AO पहले लिख लो OB लिख लो, ताकि मुझे जो प्रूव करना था वो लिख सके। तो अब AO और OB इक्वल है, इसका मतलब ही है कि CD बाइसेक्ट्स AB, दैट इज CD बाइसेक्ट्स AB।
अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन CD इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। दोबारा बता रही हूँ, दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, BC और AD उसमें एक साइड इक्वल गिवन है, एक एंगल 90 गिवन है, एक मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर इक्वल आ गया। तो बाय AAS कॉन्ग्रेंस रूल दोनों ट्राइंगल्स हो गई कॉन्ग्रेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके इक्वल है, BO और AO इक्वल आ गए। और अगर ये इक्वल है इट मीन CD इनको बाइसेक्ट कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, L and M are two parallel lines। मुझे गिवन है L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। गिवन ये मुझे शो करना है तो टू प्रूव में ये लिख देंगे, ये गिवन में लिख दिया L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। नाउ तो अगर मुझे ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, कौन कौन सी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। चलिए ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC हो गई ये वाली ट्रायंगल और CDA हो गई ये वाली। चलो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब इन दोनों में मुझे एक चीज तो कॉमन दिख रही है कि AC साइड कॉमन है। चलो मैं AC इज इक्वल्स टू AC लिख लेती हूँ, कॉमन है। अब और तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, मुझे कोई तीन साइड इक्वल है। अब मुझे चेक करने पड़ेंगे एंगल। अब अगर L और M पैरेलल लाइंस है, मान लो मैंने कोई एंगल्स को यहाँ पे नाम दे देती हूँ सो दैट वी कैन राइट इट। लेट दिस एंगल एज एंगल 1, this as angle 2, this angle 3 and this angle 4। तो अब मैं फिगर को ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ ताकि आपको एंगल्स क्लियरली विजिबल हो। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। शॉर्ट में लिखने के लिए कि एंगल का पूरा नाम ना लिखना पड़े तो 1 2 3 4 इनको मैंने नाम दे दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब L और M दोनों पैरेलल लाइन है। अब अगर AC उनके लिए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल, these are alternate interior angles, ये इक्वल होंगे। L पैरेलल M, AC is ट्रांसवर्सल, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ब्रैकेट में रीजन देंगे alternate interior angles। Now अब P parallel Q, this is line P, this is Q। अगर ये दोनों पैरेलल है, now BC is acting as a transversal, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 2 BC के इस साइड पे बना है 2 और यहाँ पे P के ओके ये हमारा ऊपर एंगल है तो यहाँ पे हम AC को ही ट्रांसवर्सल लेंगे। फिर अगर P पैरेलल Q है, P और Q तो AC ही ट्रांसवर्सल लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ के एंगल चाहिए। ये हो गया एंगल 1 और 4 इक्वल आ गया था, ये 2 इस साइड पे और 3 इस साइड पे, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसमें भी AC ही एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो मेरे पास अब दो एंगल्स के पेयर इक्वल आ गए। अब क्या इन ट्रायंगल ABC एंगल 3 है, CDA का एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल है। नाउ ABC का एंगल 1 और DBC का एंगल 4 ये भी इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किया है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब मुझे चेक करना है क्या साइड जो है इंक्लूडेड साइड है। चलो चेक कर लेते हैं। एंगल 3 एंगल 2, एंगल 3 और इसका एंगल 1 इसी के बीच की इंक्लूडेड साइड है, यस। तो बाय ASA एंगल है ये, उसके बीच की इंक्लूडेड साइड है AC, फिर ये एंगल है 1। सिमिलरली 4 और 2 के इंक्लूडेड साइड है दिस। सो बाय ASA ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CD, यही मुझे प्रूव करना। सबसे पहले क्योंकि मुझे यहाँ पे पैरेलल लाइंस दी थी
ट्रांसवर्सल एक्टर है, क्योंकि मुझे दोनों ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है उसमें एक कॉमन साइड के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो और या तो मुझे एंगल चाहिए या साइड चाहिए, लेकिन साइड में अपने आप तो कोई इक्वल कर नहीं सकती। लेकिन मुझे ये गिवन है कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो कोई ना कोई एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ इक्वल आ जाएंगे। तो एसी ट्रांसफर सेलेक्ट की तो मेरे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो एंगल्स के पेयर इक्वल आ गए। वो दोनों एंगल इन्हीं ट्रायंगल्स के एंगल थे, वो यूज हुए एएसए कॉन्ग्रेंस रूल से, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो पहली लाइन जो L है बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो गिवन में लिखेंगे L is bisector of angle A. It means अगर ये बाइसेक्टर है मींस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। एंगल PAB, लाइन तो L है तो एंगल PAB तक लिखेंगे। एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल BAQ। बाइसेक्टर है मींस एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B. ये perpendicular है तो मुझे given है एंगल BPA is equals to एंगल BQA 90 डिग्री perpendicular given है। Show that these triangles are parallel, congruent। तो टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, जो दोनों पार्ट प्रूफ करने हैं टू प्रूफ में वो लिखा जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ नाउ। जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करनी है ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल AQB। चलिए देखते हैं एपीबी, तो इसमें क्या कोई साइड इक्वल है? अब मुझे गिवन था L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। BP and PQ are perpendicular to the arms of this. Okay. अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इज द कॉमन साइड। तो AB इज इक्वल्स टू AB लिख देते हैं, कॉमन साइड मुझे मिल गई है। ओके, अब कॉमन साइड ये है तो अब एंगल्स देख लेते हैं। अब एंगल PAB, दिस एंगल, एंगल इस ट्रायंगल का BAQ ये इक्वल है। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल BAQ, ये गिवन है। नाउ एक एंगल 90 डिग्री है ये। सो अब जो ये साइड है एंगल्स में इंक्लूडेड साइड नहीं है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इंक्लूडेड साइड तो इसमें AP होती, विच इज नॉट इक्वल, गिवन नहीं है हमें। तो AB इज द कॉमन साइड। तो अगला एंगल आ गया एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA 90 डिग्री, ये भी मुझे गिवन है। तो अब साइड इंक्लूडेड नहीं है, सो बाय AAS congruence rule triangle APB is congruent to triangle AQB। अब अगर कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। मुझे प्रूव करना है BP इज इक्वल्स टू BQ। APB ट्रायंगल की साइड BP और इसकी साइड BQ, ये दोनों इक्वल है। तो बाय सिंप्लिसिटी BP इज इक्वल्स टू BQ, ये मेरे पास आ गया। और B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A ये है तो इसकी एक आर्म हो गई AP और इसकी दूसरी आर्म हो गई इधर एंगल A की ये आर्म हो गई Q। तो B जो है एंगल A की आर्म्स से, मतलब AP से भी उतनी दूरी पर है जितना एक P पॉइंट से भी उतनी दूरी पर है जितना Q से। इट मींस BP एंड BQ आर इक्वल, दैट इज द सेम थिंग। अगर मुझे BP इज इक्वल टू BQ इक्वल की बजाय सिर्फ ये लिखा होता B is equidistant from the arms of angle A, इसका मतलब भी ये है कि BP और BQ मुझे इक्वल मिल कर। सो लास्ट में आप लिख सकते हो BP is equals to BQ और B is equidistant from the arms of angle A. Moving to the next one. In triangle this, AC is equals to AE. Okay. AB is equals to AD.
and angle BAD is equals to angle EAC. Show that BC is equals to DE. अब BC और DE इक्वल प्रूफ करना है तो एक तो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी मुझे ABC. चलो प्रूफ में मैं गिवन और टू प्रूफ अभी लिखती हूँ. पहले प्रूफ में कि मुझे ट्राइंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, ABC, और दूसरी मुझे साइड प्रूफ करनी है DE. तो मैंने ट्राइंगल ले ली ADE. चलो अब AC इज इक्वल्स टू AE. ACAE दोनों की साइड है तो AC इज इक्वल्स टू AE, ये आ गया गिवन. नेक्स्ट AB इज इक्वल्स टू AD, वो भी दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी मुझे इक्वल गिवन है. गिवन AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD और एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC. अब मुझे जो ट्रायंगल है ABC उसमें मेरे पास एंगल BAD नहीं आएगा, पूरा एंगल BAC आएगा. अब मुझे BAC कैसे मिलेगा, मुझे तो ये गिवन है कि BAD, लेकिन मुझे चाहिए एंगल ABC में BAC. इट मीन्स मुझे ये वाला एंगल और चाहिए ADC या DAC, whatever I say. नाउ दूसरी ट्रायंगल के लिए मुझे गिवन है E. पहले ये वाला समझ आया कि मुझे BAC चाहिए, मुझे BAD इक्वल गिवन है तो मैंने BAD में DAC ऐड कर दिया ताकि मुझे पूरा एंगल BAC मिल जाए. लेकिन अगर मैंने कुछ चीज ऐड करी है इक्वेशन में, इक्वल साइन है तो वो दोनों तरफ ऐड करनी पड़ेगी. चलो अब मैंने EAC में भी मुझे ये एंगल ऐड करना पड़ेगा, कर दिया. अब देखते हैं क्या मिला. अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि दूसरी ट्रायंगल को हम देख सकें. ओके, दूसरी ट्रायंगल है ADE और मुझे एंगल गिवन था EAC, दिस एंगल. अब अगर ट्रायंगल ADE है तो मुझे पूरा एंगल चाहिए EAD. उसके लिए मुझे फिर से DAC ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने DAC यहाँ पे ऐड किया तो मुझे पूरा एंगल मिल गया EAD. तो ये भी मेरे पास गिवन से आ गया, दो साइड इक्वल आ गई थी. नाउ थर्ड मेरे पास आ गया एंगल BAC जो पहली ट्रायंगल का एंगल है और एंगल EAD जो दूसरी ट्रायंगल का एंगल है. अब मेरे पास AC और AB. चलिए अब देखते हैं. अब मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ. अब देखना है मुझे कि इंक्लूडेड एंगल है या नहीं है. AC, दिस इज द साइड AC, दूसरी साइड है AB इसी ट्रायंगल की. इंक्लूडेड एंगल होगा BAC, इंक्लूडेड है यस. तो बाय SAS. अब दूसरी ट्रायंगल का भी चेक कर लेते हैं. साइड है AE, चलो चेक करते हैं AE. दूसरी साइड है AD, ये तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए DAE या EAD. तो यस, दिस इज द एंगल. सो बाय SAS congruence rule, triangle ABC congruent triangle ADE. अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाय CPCT ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. तो इस ट्रायंगल की साइड BC और दूसरे ट्रायंगल की साइड DE ये इक्वल होंगी, यही मुझे प्रूव कर. सो बस थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को देखने की जरूरत है. सब कुछ क्वेश्चन में ही दिखेगा, फिगर में दिखेगा. बस बी लिटिल मोर केयरफुल व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. Moving to the next one now. AB is a line segment and P is its midpoint. So given है P is the midpoint of AB. पहले जो जो गिवन है ना उसे लिखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग जो बनता है वो लिखते जाओ. अगर P मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है कि AP और PB इक्वल है, राइट. एंड E are the points on the same side of AB such that angle BAD और एंगल ABE इक्वल है. एक तो ये गिवन है और दूसरा गिवन है एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB. टू प्रूफ में जो प्रूफ करना है दोनों वो लिख दो. अब चलते हैं प्रूफ की तरफ.
जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी है उन्हें लेते हैं इन ट्रायंगल। कौन कौन सी? डीएपी, डीएपी एंड ईबीपी। चलिए चेक करते हैं इसमें। डीएपी, दिस इज द ट्रायंगल डीएपी, और दूसरी ट्रायंगल है ईबीपी, ईबीपी, दिस इज द ट्रायंगल। ओके, सो अगर मैं इसमें देखूं एपी और इसकी साइड पीबी, ये मुझे गिवन है, तो मुझे एक चीज मिल गई, एपी इज इक्वल्स टू पीबी। ये गिवन है क्योंकि पी मिड पॉइंट था। अब मुझे दो एंगल भी इक्वल गिवन है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वो दोनों इन्हीं ट्रायंगल्स के एंगल है या नहीं। अब चेक करते हैं पहले बी ए डी। चलो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ ताकि हम उसको देख सके आराम से। एंगल बी ए डी, दिस इज द एंगल। क्या ये ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी में क्या ये एंगल आ रहा है? एंगल बी ए डी, बी ए डी आ रहा है। अगर मैं बी ए डी को, आई कैन राइट इट एज डी ए बी ऑल्सो, आई कैन राइट इट एज डी ए पी ऑल्सो, क्योंकि एंगल तो सेम है, मिडल एंगल इज ए। चाहे मैं इस एंगल को यहां तक बनाऊं, चाहे मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, एंगल तो वही रहेगा, एंगल तो चेंज नहीं होगा। तो बी ए डी को आई कैन राइट इट एज एंगल DAP, ABE। अब दूसरी ट्रायंगल पे चलते हैं। ABE अब एंगल की बात हो रही है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये हमें समझ आ गया। अब दूसरी ट्रायंगल में एंगल गिवन है ABE, ABE। अब ABE ये एंगल है AB और यहाँ पे है E, ठीक है। अब एंगल तो बी ही है, चाहे मैं इसे ए बी लिखूं, चाहे मैं इसे पीबीई लिख दूं, वन एंड द सेम थिंग। कि मैंने इसको यहां तक एक्सटेंड नहीं किया, मैंने इसे पी से ले लिया, एंगल ईबीपी लिख देती हूँ मैं इसको, एंगल ईबीपी, ठीक है। तो ये वन एंड द सेम थिंग। नाउ अब क्या डीएपी, ये एंगल था, ये ट्रायंगल का एंगल आ रहा है, ट्रायंगल के नाम से ही दिख रहा है डीएपी, और ईबीपी इसका एंगल, तो ये भी मुझे गिवन है। तो मुझे दूसरे पॉइंट मिल गया कि डीएपी इज इक्वल्स टू एंगल ईबीपी, ये भी मुझे गिवन है। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन पे। तो अब इसको मैं करती हूँ इरेज, मूविंग टू द थर्ड। अब मुझे क्या गिवन है? एंगल ईपीए, ईपीए, दिस एंगल ईपीए, लेकिन मेरे पास तो ट्रायंगल है डीपीए, ईपीए की जगह डीपीए है। नाउ एंगल एपी है, लेकिन मेरे पास ट्रायंगल है डीएपी। इट मींस मुझे ये पूरा एंगल चाहिए होगा डीपीए। तो ये मुझे कैसे मिलेगा? कि अगर मैं इस वाले एंगल में ये वाला एंगल प्लस कर दूं, दैट इज एंगल डीपीई। तो मैंने अगर ईपीए में एंगल डीपीई ऐड कर दिया, चलिए चेक करते हैं। ईपीए प्लस एंगल डीपीई, तो ये पूरा बन गया मेरे पास एंगल पी, तो ये बन गया एंगल डीपीए। अब मैंने इधर डीपीई ऐड किया है, तो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं इनको मिला के क्या बना, एंगल डीपीबी। इसको कर रही हूँ इरेज, मूविंग टू द नेक्स्ट एंगल, एंगल डीपीबी, डीपीबी दिस एंगल। अब इसमें एंगल ऐड किया डीपीई, दिस एंगल। तो अब ये बन गया ये वाला पूरा एंगल विच इज एंगल बीपीई या ईपीबी। सो दैट इज इक्वल्स टू एंगल ईपीबी। अब क्या ये इन दो ट्रायंगल्स के एंगल है? यस। डीपीए इसका एंगल है, डीएपी के बीच का एंगल बन रहा है डीपीए, तो ट्रायंगल डीपीए के बीच का एंगल है ईबीपी, ईपीबी, ईबीपी ट्रायंगल का एंगल है। तो यहाँ पे मेरे पास तीसरी कंडीशन भी आ गई, डीपीए
इज इक्वल्स टू एंगल ईपीबी। ये भी मुझे गिवन से ही मिला, हमने पहले वहां पे फाइंड किया है। नाउ अब चेक करने पड़ेंगी क्या इंक्लूडेड साइड है दो एंगल्स की। अब वो चेक करते हैं। डी, अब मैं इसको इरेज कर रही हूं ताकि इंक्लूडेड साइड चेक कर सके। एक तो है एंगल डीएपी और एक एंगल ये है। इन दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड है एपी। यस, सिमिलरली दूसरी भी फिर इंक्लूडेड होगी पीबी। सो बाय ASA side is the included side, triangle DAP congruent triangle EBP। तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया प्रूव। सेकंड मुझे प्रूव करना है AD इज इक्वल्स टू BE, वो इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड है। तो बाय CPCT दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सो DA इज इक्वल्स टू, कौन सी साइड प्रूव करनी है, AD इज इक्वल्स टू B। तो AD is equals to BE। So बस थोड़ा सा careful and you can solve each and every question. Moving to the next one now. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, मतलब एंगल C पे 90 डिग्री है, राइट एंगल एट C, तो एंगल ACB is 90, दिस इज गिवन। M is the midpoint of hypotenuse AB। M is midpoint of AB, इसका क्या मतलब है, AM is equals to MB। It means ये given है। C is joined to M and produced to D such that DM is equals to CM, ये भी given है। Point D is joined to B, show that, to prove में जैसे चारों parts लिखेंगे। So let us start with the proof now। पहले दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC की साइड AM और उसकी BM गिवन है कि इक्वल है, इसकी साइड CM और इसकी साइड DM। अब आप अगर यहाँ पे लिख दोगे DM इज इक्वल्स टू CM तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कौन सी ट्राइंगल की साइड, अगर मैंने पहले ट्राइंगल AMC लिखा है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट नीचे लिखूंगी पहले, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब दो साइड्स आ गई, कौन सी, AM इसकी और इसकी CM। अब मुझे क्या इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, ये और इसका ये। अगर मैं देखूं AB and CD are intersecting lines, तो एंगल AMC is equals to एंगल DMB, ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ इंक्लूडेड एंगल है, तो बाय SAS ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट तो हमने कर दी। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट वी वांट टू प्रूव DBC इज द राइट एंगल। अब अगर DBC राइट एंगल प्रूव करना है, अब अगर मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एंगल देखूं BDM का, तो एंगल BDM इज इक्वल्स टू एंगल CAM, ये इक्वल होंगे। या एंगल DBM इज इक्वल्स टू एंगल ACM। सो बाय CPCT एंगल ACM इज इक्वल्स टू एंगल DACM, तो DBM ये इक्वल है। नाउ मुझे प्रूव करना है DBC इज राइट एंगल। अब अगर ये दोनों ACM ये एंगल और DBM ये एंगल इक्वल है, अगर मैं इस लाइंस को एक्सटेंड करती हूं और अगर मैं समझू कि AB एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए तो ये ऑल्टरनेट पेयर के एंगल इक्वल होंगे। और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब
मुझे पहले ये इक्वल मिले तो सही, तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे सीपीसीटी से एंगल लेने थे वो ले लिया एंगल सीएएम, एसीएम की जगह ले लिया एंगल सीएएम, और इसकी जगह ले लिया एंगल डीबीएम बाय सीपीसीटी, सारे पार्ट्स इक्वल है। सो नाउ AB and CD were the lines, AC and DB. AC and DB are lines AB is acting as transversal, angle CAM is equals to angle DBM. These are alternate interior angles. एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल हो गया, देयरफॉर AC और BD आपस में पैरेलल लाइंस हो गई। अब AC और BD पैरेलल हैं, और अगर BC AC और BD पैरेलल हैं, और अगर BC एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करे, BC इज ट्रांसवर्सल, तो हमें पता है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एंगल 90 प्रूव करना है। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, therefore angle ACB plus angle DBC is equals to 180 डिग्री। और मैंने गिवन में सबसे पहले यही लिखा था कि ACB is 90 डिग्री, तो ACB की जगह मैंने पुट कर दिया 90 डिग्री प्लस एंगल DBC is equals to 180, तो ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन क्या था, एंगल ACB इज 90 डिग्री, ये गिवन था इसलिए मैंने गिवन लिखा है। तो एंगल DBC इज 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। यही मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करना था, दैट इज एंगल DBC इज राइट एंगल। ये मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करना था, तो मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि DBC राइट एंगल। अब DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DBC थर्ड पार्ट के लिए एंड ACB एंड ट्रायंगल ACB। चलो चेक करते हैं DBC एंड ACB, DBC एंड ACB। चलो अब मैं इसको करती हूँ इरेज, अब चेक करते हैं DBC और ACB। DBC ये वाला पूरा ओके, एंड ACB, ACB तो दोनों में एक तो BC कॉमन दिख रही है मुझे, एंगल DBC और एंगल ACB 90 डिग्री अभी हमने प्रूव कर दिया, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB 90 डिग्री अभी हमने प्रूव किया प्रीवियस पार्ट में, एंड BC इज द कॉमन साइड। अब मुझे एक और चाहिए, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, ओके सो दिस इज द कॉमन साइड, ये मुझे एंगल मिल गया दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग। तो और कुछ है जो मुझे मिलेगा, ट्रायंगल DBC में एंगल CBD, ये तो 90 ओके हमने लिख लिया। एक चीज मुझे और चाहिए जिससे ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए, कोई साइड इक्वल है, लेट मी चेक, BC कॉमन है, उसके अलावा DC नो, DB ओके, DB एंड AC क्या ये इक्वल है, चेक करना पड़ेगा। DB और AC क्या ये दोनों इक्वल है, इसमें देखते हैं, AC और BD यहां से इक्वल आ गए क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट थी ट्रायंगल्स। सो DC इज इक्वल्स टू AB, ब्रैकेट में रीजन देंगे कहां से इक्वल आए, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD बाय CPCT, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं BMD ओके। तो इसकी साइड आ गई AC
और इसकी आ गई बी डी। तो इसकी आ गई बी डी। तो जो जिस ट्रायंगल की है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसकी बी डी है तो डी बी, इसकी ए सी। नाउ साइड एंगल साइड, अब चेक करना पड़ेगा कि इंक्लूडेड एंगल है या नहीं। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। BC इज द वन साइड एंड द अदर साइड इज DB। ओके, DB, और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है। तो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, दोनों ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो देयर। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, CM। तो अगर मैं इसका बाय CPCT देखूं तो BC जो साइड है, ओके, मुझे क्या प्रूव करना है, AB। ओके, तो अगर इस ट्रायंगल की साइड AB ले रही हूं तो इसकी साइड CD होगी। नाउ मुझे गिवन था M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर मेरे पास ये आ गया तो CM जो CD है CM का डबल है। सो आई कैन राइट CD एज, इसके बाद है 2CM इज इक्वल्स टू AB। तो CM आ गया हाफ ऑफ AB। यही फोर्थ पार्ट था जो मुझे प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन लिटिल लेंदी है, इसलिए हो सकता है किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो। मैं दोबारा से बता रही हूँ। पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, उसमें दो साइड्स इक्वल गिवन थी। तीसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो बाय CPCT से ये एंगल हमने इक्वल ले लिया। DBC को राइट एंगल प्रूव करना है। दो साइड्स है, एक लाइन एज अ ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल आ गया, इट मींस दोनों साइड्स पैरेलल साइड होंगी। अब पैरेलल हो गई, BC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एक एंगल 90 ऑलरेडी गिवन था तो दूसरा भी आ गया 90। थर्ड पार्ट में इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। एक साइड कॉमन है, दो एंगल 90 डिग्री है दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग। दो ट्रायंगल्स जो हम पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके थे CPCT से, उनकी दो साइड्स इक्वल आ गई जो इन दो ट्रायंगल्स की भी साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आ गए। तो जो हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करना था वो भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमारी 7.1 होती है फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय बच्चों।